जय हो बागेश्वर बाला, तुमसे पड़ा जब पाला, चादर फादर के मुंह पर पोता तुमने रंग काला। बात धर्मांतरण की टलने लगी जब, ज्योति सनातन की जलने लगी जब, ज्योति सनातन की जलने लगी। तो सनातन की ज्योति में दम है, सच्चाई है। मोदी जी ने हिंदुओं की ताकत, सनातन की ताकत देखिए, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच को जो युद्ध चल रहा था उसको 2 दिन रुकवा दिया मोदी जी ने। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब कुछ करते हैं तो इनको लगता है कि अरे हम लोग तो 2, 4, 10 लोगों को एक बार में ईसाई या इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं, ये तो बिना बोले स्वेच्छा से ही लोग देख के ही जो है सो वापस घर वापसी कर रहे हैं। और मैं बालाजी की जयकार करता हूं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मैं वंदना करता हूं कि वो बिना किसी लालच दिए सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। बताइए, ये मीडिया वालों के परिवार वालों को इनको जब कोई विपत्ति आएगी, कोई संकट आएगा, तब देखता हूं मैं ये लोग चर्च में जाएंगे या किसी मस्जिद में जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। मैं मोहन सिंह रावत। हम बात करते हैं बागेश्वर बाबा जो कथावाचक हैं और श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो जिस तरह से जो व्याख्या करते हैं हनुमान जी पे और हनुमान चालीस का जिस तरह से वो व्याख्या करते हैं और उसके जो है प्रचार प्रसार का जो है सनातन के प्रचार प्रसार का बात कर रहे हैं, तो उन पे कुछ विधर्मी लोग जो है उंगली उठाने लग गए हैं। इस सिलसिले में हम बात करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमारे साथ जो है इस मुद्दे पे बात करने के लिए हिंदी गीता गायक और कथावाचक स्वामी संजय प्रभाकरानंद जी। तो हम उनसे बात करते हैं कि वो इस विषय पे क्या बोलते हैं, किस तरह से जो है सनातन के जो कथावाचक हैं और उसको बीच में लेकर के उन पे एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है कि आप लोग जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं समाज में। तो कल के लिए आपको भी बोलेंगे कि आप भी जो है कुछ टोना टटका कर रहे हैं और ये समाज में जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो आपको क्या कहना है बाबा बागेश्वर के बारे में? जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर बाला। देखिए, ये लोग जो विधर्मी लोग हैं ये आज से ही कुचक्र नहीं रच रहे हैं, ये लगभग 1000 साल हो गए हैं तब से ये लोग कुचक्र रच रहे हैं। और भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद से इनके कुचक्र करने का जो तरीका है उसमें इन लोगों ने उसको संवैधानिक रूप देने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें वो विफल रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि ये सनातन संस्कृति का देश है और पूरा हिंदुस्तान जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और इधर में कच्छ से लेके गुवाहाटी, आसाम, मणिपुर, नागालैंड तक फैला हुआ है। ये एक देवी स्वरूपा, इनको देखेंगे, मानचित्र देखेंगे तो लगेगा किसी देवी देवता का चित्र है। तो ये लोग इस सनातन संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। इनका जो लक्ष्य है कि सनातन को, हिंदुत्व को समाप्त कर दो। और इनका पहले एक छोटा सा गांव था, देश था इस्लाम वालों का, और जो चर्च वाले हैं इनका भी एक छोटा सा था। लेकिन इन लोगों ने धन के बल पे डरा धमका के इस्लाम ने तो 50-60 देश बना लिए और बाकी देश जो है वो ईसाई को फॉलो करते हैं। और हिंदुत्व की जो संस्कृति हमारे हिंदुस्तान भारत देश में है, इसको ये मिटा के या तो इस्लामिक बना देना चाहते हैं या ईसाई बना देना चाहते हैं। ये कुचक्र, लेकिन इनको ये पता नहीं है, ये जानते भी हैं और पता नहीं होने का ड्रामा करते हैं कि मंत्र में क्या शक्ति है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, सनातन ग्रंथ हैं, वो इतने करोड़ों साल पुराने हैं वो, और इतने अधिक वैज्ञानिक है, सिस्टमैटिक है, जिनको कि विज्ञान प्रूव कर चुका है। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो आधुनिक विज्ञान है, जब से इसका जन्म हुआ है उसके लाखों करोड़ों साल पहले से जो विज्ञान चला रहा है उसी को ये लोग प्रूफ करने में लगे हुए हैं और हर जगह इन्होंने प्रूफ कर दिया है। लेकिन ये लोग बाइबिल की या कुरान की एक बात भी प्रूफ नहीं कर सके, क्योंकि उसमें सत्यता है ही नहीं। तो मंत्र शक्ति की बात कर रहा था मैं कि तपस्या, साधना, ये जो है मंत्र शक्ति जो है, इसमें बहुत अधिक शक्ति है। हमारे जो मंत्र, वैदिक मंत्र हैं, जो पौराणिक मंत्र हैं, उनमें इतना चमत्कारिक क्षमता है उनके अंदर में कि जब हम हनुमान चालीसा गाते हैं जो कि 500 साल पुराना है, तो हमारे संकट दूर हो जाते हैं, भूत पिशाच भाग जाते हैं। आप आजमा के देखिए, आप इस पर करके देखिए, आपका भूत भागेगा। आपके संकट, जब कोई बीमार पड़ जाता है, रोगी मरणासन हो जाता है, तो लोग जो है महामृत्युंजय का जाप करते हैं। जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उनके शांति के लिए मंत्र पढ़ते हैं और शांति आ जाती है।
जिसका कोई विवाह नहीं हो रहा है, कोई काम अटक गया, व्यापार नहीं चल रहा है, जब उनको मंत्र बताया जाता है, जाप बताया जाता है, वो ठीक हो जाता है। ये श्रद्धा की बात है। और ये कितने चालाक हैं ये लोग। इन्होंने जो है बड़ी चालाकी से संविधान की आड़ ली है और बहुत ही महीन चालाकी से इन्होंने श्रद्धा को अंधविश्वास का रूप दे दिया, क्योंकि इनके पास इस चीज का कोई काट नहीं है। अब आप मेरे को बताइए कि हिंदुस्तान जो है करोड़ों वर्षों से सनातन संस्कृति का देश है, शिव का, दुर्गा का, काली का, राम का, कृष्ण का देश है, तो यहाँ पर मंत्र जो है वो सनातन के मंत्र न फलीभूत होंगे। ये लोग अपना मंत्र चलाना चाहते हैं, फेल हो जाते हैं लोग। यदि इनके अंदर में शक्ति है, इनके कुरान में शक्ति है, इनके बाइबिल के मंत्रों में शक्ति है, तो वो करके दिखाएं ना, कंपटीशन करें, जिसका जो होगा अच्छा रहेगा। लेकिन जब बागेश्वर बालाजी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब कुछ करते हैं तो इनको लगता है कि अरे हम लोग तो 2 4 10 लोगों को एक बार में ईसाई या इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं, ये तो बिना बोले स्वेच्छा से ही लोग देख के ही जो है सो वापस घर वापसी कर रहे हैं। ये इनको अखर रहा है। तब इन लोगों ने बड़ी मीटिंग की और मीटिंग करके सोचा कि इसको जो है बदनाम कर दो, इसको किसी कुचक्र में फंसा दो। और देखिए आज दिल्ली में कथा चल रही है अनिरुद्धाचार्य जी की, उसको भी यही लोग इनडायरेक्टली बाधा पहुंचा रहे हैं, वरना पंडाल खाली पड़ा है, वहां पे 150 लोग बैठे हुए हैं और लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं लोग। तो ये जो इनकी चाल है, षड्यंत्र है इनका कि ये सनातन के विरोधी है। मैंने एक गीत रचना की है बागेश्वर बालाजी की महिमा में, और इनके कुचक्र को जो है उसकी पोल खोलने वाला ये गीत है। वो गीत देखिए मैं खबर इंडिया के दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। जय हो बागेश्वर बाला, तुमसे पड़ा जब पाला, चादर फादर के मुंह पर पोता तुमने रंग काला। बात धर्मांतरण की टलने लगी जब, ज्योति सनातन की जलने लगी जब, ज्योति सनातन की जलने लगी। जय हो बागेश्वर बाला, तुमसे पड़ा जब पाला, चादर फादर के मुंह पर पोता तुमने रंग काला। बाधा धर्मांतरण की टलने लगी जब, ज्योति सनातन की जलने लगी जब, ज्योति सनातन की जलने लगी। इन्होंने गलत नंबर डायल कर दिया, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। कैसे? पूंछ में आग जो लगाई बंदर के, भेद खुले श्याम मानव के अंदर के। हो लंका धर्मांतरण की राख अब हो जाएगी, सनातन हिंदुत्व की शाख बढ़ जाएगी। बात भी धर्मियों को खलने लगी जब, ज्योति सनातन की जलने लगी जब, ज्योति सनातन की जलने लगी। और अंधश्रद्धा के खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा खोला है, जबकि वो श्रद्धा है, भक्ति है, भावना है। अंधश्रद्धा निर्मूलन का नाम लेकर, श्रद्धा को जादू टोने का नाम देकर, हो भोले भाले हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं, सीधे साधे हिंदू को ये इस्लामी सिखाते हैं। इन दोनों की उम्र ढलने लगी जब, ज्योति सनातन की जलने लगी जब, ज्योति सनातन की जलने लगी। किया बजरंग बली ने ये फैसला, होकर रहेगा हल ये मसला। गदा हनुमान जी की चलने लगी जब, ज्योति सनातन की जलने लगी जब, ज्योति सनातन की जलने लगी। और देखिए ये लोग धर्मांतरण करते हैं, और जो बागेश्वर बालाजी हैं ये तो धर्मांतरण थोड़ी कर रहे हैं। इनकी प्रतिभा को देख के, इनके गुणों को, इनको व्यवहार को देख के, इनकी मंत्र शक्ति को देख के, इनको ज्ञान को देख के लोग इनकी तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। जैसे जहां पुष्प होता है मधुमक्खी वहीं जाती है।
जहां अच्छे गुण होते हैं वहां लोग स्वयं खींचे चले आते हैं वैसे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भोली भाली जनता को लालच देते हैं, धन का लालच देते हैं, अनाज का लालच देते हैं, इलाज कराने का लालच देते हैं, झूठ का लालच देते हैं, और फिर लालच देने के बाद में डराते धमकाते हैं कि तुम अपना धर्म बदलो। और फिर जब धर्म बदलने के लिए वो राजी हो जाता है तो उस हिंदू को सिखाते हैं कि जब कोर्ट में पूछेगा तो बोलना कि अपनी इच्छा से बदल रहे हैं। अन धन वासना दिखा ललचा कर और हिंदुओं को डरा धमका कर, हो भारत में संख्या हिंदुओं की ये घटाते हैं। लालच धमकी को ये दोनों स्वेच्छा बताते हैं। दाल इनकी नहीं गलने लगी जब ज्योति सनातन की जलने लगी। जय हो बागेश्वर बाला तुमसे पड़ा जब पाला, चादर फादर के मुंह पर पोता तुमने रंग काला। बात धर्मांतरण की टलने लगी जब ज्योति सनातन की जलने लगी, जब ज्योति सनातन की जलने लगी। तो सनातन की ज्योति में दम है, सच्चाई है। आप मुझे बताइए कि क्या हिंदुस्तान ने कभी किसी दूसरे देश में घुसकर आतंक मचाया है? क्या नेपाल पर कभी भारत ने कब्जा करना चाहा? क्या म्यांमार जैसा छोटा सा देश उस पर कब्जा किया हमने? क्या कभी श्रीलंका को हम अपने, जबकि ये सारे हिंदू ही थे। भारत जो है दिल्ली से लेकर वो ईरान, इराक, ये सारे हिंदू। आज भी आप इनके वहां खोदिए तो हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलेंगे। लेकिन भारत ने कभी किसी को एक सुई की नोक तब नहीं चुभाई, किसी को चुट्टी नहीं काटा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, घुस जाते हैं कहीं भी। हजारों सालों से पहले इस्लाम घुस गया यहाँ पर, हमने स्वागत किया। फिर चर्च आया, उसका स्वागत किया। अरे अब तो ये सिर पे चढ़ने लगे हमारे हिंदू भाइयों को, सीधे साधे भोले भाले लोग। जहाँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ, कभी न ताला डाले, यहाँ घर में कोई ताला नहीं डालता, आज हमें अपने घर में ताला बंद करना पड़ता है। तो बाबा जी जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है सनातन का जो है अलग जगा रहे थे, और पहले भी वो कई कथावाचक हैं, कथा कर रहे हैं, कई पंडालों में, कई जो है आश्रम में, कई भी वो कथावाचन करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये बवाल तब उठा जब कुछ लोगों ने घर वापसी की जो बात आई, उनके प्रवचन से प्रभावित होकर के जो भटक गए थे वो फिर वापस अपने सनातन में आने लगे। तब से ये पूरा का पूरा बवाल मचा, और तमाम तथाकथित जो है चैनल बार बार जो है उसी के जो है उसको कुचक्र को दिखा रहे हैं। श्याम मानव जो अर्ध श्रद्धा का जो एक मिशन बना रखा है, उसके माध्यम से जो है ये कुचक्र हो रहे हैं। उसके पीछे जो पॉलिटिक्स भी आ गई है। तो उस ऐसे एक लॉबी को क्या कहेंगे जो हिंदुस्तान में काम कर रही है? ये बहुत ही चालाक बनना चाहते हैं, और ये बड़ी चालाकी से हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई बनाते हैं, और उसको स्वैच्छिक बताते हैं कि स्वेच्छा से धर्म। अरे जिस स्वेच्छा से तुमने हिंदू को मुसलमान और ईसाई बनाया, उसी स्वेच्छा से यदि हिंदू, मुसलमान और ईसाई वापस हिंदू धर्म में आ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है जी? स्वेच्छा सर्वोपरि है ना। तो आप स्वेच्छा अपने तरफ जब जाते हैं तब स्वेच्छा को आप बोलते हैं कि ठीक है, और जब उसी स्वेच्छा से कोई, कल बागेश्वर बालाजी के यहाँ एक मुसलमान महिला जो है, मैं प्रणाम करता हूं उनकी शक्ति को कि वो जब वापस आई तो इनको तो मिर्ची लग गई होगी। अरे वो महिला स्वेच्छा से आई। बागेश्वर बालाजी ने पूछा कि आपको मैंने बुलाया है, आप मेरी इच्छा से धर्म बदल रही हैं, सनातन में आना चाहती? उसने बोला नहीं, मैं अपनी इच्छा से आई हूँ। मैंने देखा है कि सनातन संस्कृति से अच्छा कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई पंथ नहीं है। ये रास्ता सबसे अच्छा है, शांति का है, यहाँ महिलाओं की इज्जत है, पुरुषों का सम्मान है, सबको समान भाव से देखते हैं। भजन कीर्तन संगीत नाचना कूदना गाना यहाँ पर सब कुछ चलता है, और दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है। तो मैंने अपनी इच्छा से, हमने किसी को नहीं बोला है। बागेश्वर बालाजी ने बोला कि हमने किसी को नहीं बुलाया है। अनिरुद्धाचार्य या कोई भी अन्य जो संत हैं वो लोग किसी को बुलाते नहीं, लोग स्वयं आते हैं, क्योंकि लोग भगवान से जुड़ना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं। जब उनको शांति यहाँ मिल रही है तो आप बोलते हैं कि ये जो है धर्मांतरण कर रहे हैं, लोग घर वापसी कर रहे हैं, और आप जो लूट रहे हैं लोगों को, वो क्या है? स्वेच्छा के नाम पे
इसलिए मैं इनकी जो श्याम मानव जी हैं उनके इस जो अंधश्रद्धा निर्मूलन जो उनकी संस्था है उसका विरोध करता हूं कि वो भेदभाव करती है। और मैंने टीवी पर मीडिया पे समाचारों में ये पढ़ा सुना देखा है कि ये जो है अंदर से ऐसे लोगों से मिले हुए हैं, इनको रुपया आता है, इसीलिए ये जो है यहाँ पे कढ़ी बिगाड़ रहे हैं, यहाँ पर देश का माहौल खराब कर रहे हैं और जो है यहाँ पर अशांति फैलाना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो जिस तरह से बाबा ये कुचक्र चला जा रहा है और जिस तरह से सनातन के जो अलख जगा रहे हैं साधु संत, और वही बात कहते हैं जो जो सदियों पुराने ज़माने से जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ, सनातन ग्रंथों में लिखा हुआ, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं। तो आखिर में एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। पहले भी देखा होगा आपने, विगत में भी कई जो है बाबा जो सत्संग करते थे उनको एक एक करके अंदर कर दिया गया। मथुरा में देखिए जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, देवकी नंदन शास्त्री जी हैं, उनके भी कुछ न कुछ जो है उनके पीछे भी जो है कुचक्र होता है। तो क्या आपको भी लगता है कि कभी आप जिस तरह से ये कथा वाचन कर रहे हैं, गीता का जो है हिंदी गीता का गायन करते हैं, कल के लिए आपको भी बोलेंगे कि ये भी जो है ढोंगी हैं, ये भी कुछ कुचक्र कर रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा फिर? मेरे को बड़ा बुरा लगेगा। इन लोगों को मेरी जो अभी जिन अभावों में मैं जीवन जी रहा हूँ, जिन कष्टों को सह रहा हूँ, वो तो दिखता नहीं है इनको। और जब मेरे को कुछ लोग सम्मान करने लगेंगे, कुछ मेरे फंड में सेवा के नाम पे जब रुपया आएगा तो इनको मिर्ची लगेगी। तो ये तो स्वभाव है मनुष्य का कि किसी को तरक्की को देख नहीं सकते हैं, स्वयं तो कुछ करना नहीं चाहते हैं और दूसरा कुछ करता है तो इनको मिर्ची लगती है। दूसरे को जो है ये गलत बताते हैं। अरे किसी को छूट है, कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी धर्मात्मा। तुम अच्छा काम करो, तुम कमाओ, तुम प्रचार करो। आप मुझे बताइए कि क्या बागेश्वर बालाजी घर घर घूम के कहते हैं मुसलमानों को या ईसाई को कि चलो तुम लोग को धर्म बदलवाएंगे? ऐसे कहते हैं? अरे वो कहीं पे प्रवचन कर रहे हैं, लोग उनका टीवी पे कार्यक्रम देखते हैं, सुनते हैं, आते। तुम भी टीवी पे कार्यक्रम करो, तुम भी गाना बजाना करो, तुम भी आकर्षित करो लोगों को। लेकिन तुम तो गाना बजाना का विरोध करोगे, तुमको तो गाना बजाना पसंद नहीं आता है। तो फिर तुम्हारे हिसाब से दुनिया चलेगी क्या? ये लोग जो है इनका जो है लक्ष्य है वो क्रूरता है, इनका लक्ष्य डराना धमकाना है और अपनी संख्या बढ़ाना है। तो तथाकथित जो चैनल हैं, उनके जो एंकर हैं, वो कभी बोलते हैं कि ये नारियल तोड़ करके और मंदिर में चढ़ाना ये किस तरह का जो है ये पद्धति है। दूसरा, इसी तरह टाइप के जो चैनल के जो एंकर्स हैं, वो जब झाड़ फूक होता है मज़ारों में या ये चर्च में, तो वहाँ क्यों नहीं ये बात उठती है? सबसे बड़ी बात ये चर्च और मस्जिद का खाते हैं ना, तो जिसका खाएगा आदमी उसी का ना गुणगान करेगा। तो ये लोग उनका खाते हैं इसलिए उनके पक्ष में बोलते हैं। इनकी आंख फूट जाती है जब ये चर्च वाले लोग जो है, कोई देखा मैंने एक आदमी पादरी टाइप के आदमी को कि वो एक महिला को शांत बैठी हुई है। अरे देखिए कितना फर्क है। हमारे यहाँ जो जिसको भूत लग जाता है, किसी को नकारात्मक हवा जिसे कहते हैं, नकारात्मकता आ जाती है शरीर में, तो वो पहले से मचल रहा होता है। वो पुरुष या महिला तड़पते हैं कि मेरे अंदर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी, तब बागेश्वर बालाजी कोई मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हैं और वो फिर शांत हो जाते हैं। इनके यहाँ उल्टा है। मैं देखता हूँ वीडियो यूट्यूब पर, इधर उधर सोशल मीडिया में देखता हूँ, महिलाएं और पुरुष शांत बैठे हुए हैं और वो पादरी जो है जैसे ही उसके माथे पे हाथ लगाता है तो वो तड़पने लगता है। अरे तुम भूत उतारते हो या चढ़ाते हो तुम? हम लोग के यहाँ तो भगवान की शरण में जब आता है तो उसका भूत भाग जाता है, और इनकी शरण में आता है तो शांत और सुशील आदमी होता है, उसको भूत चढ़ जाता है, वो नाचने डांस कर। उल्टा काम करते हैं ये लोग, सारा काम इनका उल्टा है। हिंदुस्तान को ये लोग फूटी आंखों से देखना नहीं चाहते हैं, सनातन संस्कृति इनको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं इनकी करतूत का विरोध करता हूं और श्री बागेश्वर जी बालाजी महाराज का मैं भक्त बन गया हूं। मेरी माता जी बहुत देखती हैं, सुनती हैं, और मैं बालाजी की जयकार करता हूं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मैं वंदना करता हूं कि वो बिना किसी लालच दिए, बिना किसी प्रलोभन, बिना डराए धमकाए सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। बताइए, संविधान ने अधिकार दिया है अपनी संस्कृति का प्रचार करना। हमारी संस्कृति क्या किसी को मारने काटने की है? हम तो प्रेम की संस्कृति वाले हैं। तो प्रेम भी करने नहीं दोगे, सब कुछ तुम लोग अपने हिसाब से करवाओगे क्या? अरे हमको प्रेम तो करने दो। उनका कहना है कि मैं डरूंगा नहीं, ये हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, मैं डरूंगा नहीं, मैं सनातन की अलख जगाऊंगा और झंडे गाड़ूंगा। क्या आप लोग भी डरेंगे अगर इस तरह से कुचक्र होगा? तो क्या आप लोग भी, आप ही कथावाचन करते हैं, तो क्या आप लोग डरेंगे? सारे साधु संत समाज डरेगा? अरे शोले फिल्म में गब्बर सिंह मुसलमान था,
उसने क्या बोला था? हम तो उसको मानते हैं कि जो डर गया सो मर गया। मुसलमान एक्टर की बात मानते हैं, उन्होंने कहा था जो डर गया मर गया। क्यों डरेंगे भाई? जो सत्य के ऊपर चल रहा क्यों डरेगा? कानून मर गया क्या हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान जो है बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद भी संविधान से चलता है। इनसे पूछिए कि संविधान को मानते हो तुम, तो बोलेंगे नहीं, हम तो पहले कुरान और बाइबिल को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। तो कैसे तुम लोग आदमी हो रहे? तुम लोग जो है अपने धर्म को, हम लोग पहले देश को आगे रखते हैं, संविधान को आगे रखते हैं, फिर हम लोग धर्म और ईमान की बात करते हैं। तो ये लोग जो है इनका सारा काम जो है ना उल्टा पुल्टा है, और ये लोग किसी को सीधा चलते हुए शांति से देख नहीं सकते हैं। इसलिए मैं इनको कहूँगा कि तुम खा कमा रहे हो, तुम जो है तरक्की कर रहे हो, तुम अपने इस्लाम का प्रचार कर रहे हो। 50 देश को इन लोगों ने डरा धमका के कर लिया कब्जा। नेपाल को हिंदू राष्ट्र से इन लोगों ने धर्मनिरपेक्ष बना दिया। हमने कुछ बोला क्या इनको? बीजेपी वालों ने कभी कुछ बोला क्या? आज भी ये लोग वहाँ हिंदुओं को तंग करते हैं। हम लोग किसी को बोलते हैं? ये लोग जो है अफगानिस्तान में हिंदुओं को, सिखों को मारा, हमने क्या किया? इनको बोला कुछ हमने? बल्कि उल्टा मोदी जी इनको अनाज भेज रहे हैं। पाकिस्तान जो इनका बड़ा मित्र बनता था, उसने अफगानिस्तानियों के लिए अनाज जाने नहीं दिया। तुम्हारे लोग इस्लाम वाले ही तुमको पनपने नहीं देना चाहते हैं। हम तो सबकी सेवा कर रहे हैं, हम लोग तो सबको भाई बहन मानते हैं, और उल्टा तुम लोग जो है सो आप लोग ऐसा करते हैं। ये गलत बात है। मीडिया को क्या कहेंगे? जैसे ललन टॉप टाइप में जो है एक मिशन चलाते हैं और बार बार जो है ये अंधश्रद्धा के नाम पर जो है बाबाओं को टारगेट कर रहे हैं, बार बार जो है उसकी कवरेज कर रहे हैं, तो ऐसे मीडिया को क्या कहेंगे? ये मीडिया वालों के परिवार वालों को, इनको जब कोई भूत चढ़ेगा ना, इनको जब कोई विपत्ति आएगी, कोई संकट आएगा, तब देखता हूं मैं ये लोग चर्च में जाएंगे या किसी मस्जिद में जाएंगे। अंत में इनको भारत में ही आना पड़ेगा, क्योंकि भारत में रहते हैं तो यहाँ चर्च और मस्जिद का कानून या टोटका नहीं चलता है। यहाँ तो मंत्र शक्ति, सनातन वैदिक मंत्र जो है वही काम करेंगे। आप मुझे बताइए कि यदि इंग्लैंड में किसी के नकारात्मक शक्ति आ जाती है, अमेरिका में आ जाती है, तो उनकी नकारात्मक शक्ति को वहाँ का जो डॉक्टर है, एलोपैथी का डॉक्टर ठीक कर सकता है? भाई साहब, एलोपैथी में नकारात्मकता का, भूत प्रेत का कोई, और इंग्लैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वासी देश है। पढ़ लीजिए जाके किताब में। वहां पर जो है बराक ओबामा हनुमान जी की क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि नकारात्मक शक्ति, जिसे भूत प्रेत भी कहते हैं, ऊपरी हवा कहते हैं, एलोपैथी में, यहां तक कि आयुर्वेदिक में, यूनानी, होम्योपैथी, किसी चिकित्सा पद्धति में उसका इलाज नहीं है। और जो अंग्रेज है भाई साहब, वो भी चर्च में जाते हैं। किसी के घर में भूत आ जाता है, बोलते हैं कि यहाँ पे हमने भूत देखा है, तो चर्च के पादरी आते हैं और वहां पर कोई जल छिड़कते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो उनका भूत भागता है। और जब हिंदुस्तान में बिना वो कोई इस तरह का कुछ किए, तंत्र मंत्र किए, सिर्फ मंत्र शक्ति, हनुमान जी का नाम, सीताराम, जय श्री राम बुलवा के और भूत भगा देते हैं, नकारात्मक शक्ति को भगा देते हैं, तो इनको बिलबिलाने लगते हैं ये लोग। मस्जिद वाले जो हैं वो लोग क्या ऐसा नहीं करते हैं? उनको भूत प्रेत या नकारात्मक हवा, ऊपरी हवा नहीं लगती है, तब वो क्या करते हैं? वो लोग अपना कुछ करते हैं ना। वैसे हमारे देश में संख्या ज्यादा है भाई साहब। इन लोगों की संख्या कितनी है? 20 करोड़, 25 करोड़। लेकिन हिंदुस्तान में जो 140 करोड़ में से 125 करोड़ तो हिंदू हैं। तो जब ज़्यादा संख्या होगी तो लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, ज़्यादा ऊपरी हवा लगेगी लोगों को, तो हमारी संख्या ज़्यादा हो जाती है। ये इनको बर्दाश्त नहीं होता है। देखते हैं ना, हमारा संगीत इतना अच्छा है, हमारा जो बात व्यवहार इतना अच्छा है, शांति की देश है। अब ये लोग हम लोग को छेड़ते हैं तो क्या करें? हम लोग कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो, मैंने बोला ना कि हमारे यहाँ तो ताला भी नहीं डालते थे। होली, दिवाली, कितने तीज त्योहार हम लोग मनाने वाले लोग हैं, नाचने गाने, हंसने हंसाने वाले लोग हैं। आज पूरी दुनिया में इन लोगों को जब वहाँ पे बाधा आई थी यूक्रेन में, तो किसने बचाया था? तिरंगा ने बचाया था कि नहीं बचाया था? पाकिस्तान के लोग, वो लोग भी बोल रहे थे, तिरंगा ले लेके घूम रहे थे कि हमको भी बचा लो भाई। अरे तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, मोदी जी ने हिंदुओं की ताकत, सनातन की ताकत देखिए, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच को जो युद्ध चल रहा था उसको 2 दिन रुकवा दिया मोदी जी ने। यह सनातन की शक्ति है। तुम लोग क्यों नहीं रुकवा सके? नहीं रुकवा सकते। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, आपके दर्शकों से, कि वो सब विवेकशील हैं, सब समझते हैं बात को, और आप लोग जो है शांति रखिए, कानून का सहारा लीजिए, और ये जो नकारात्मकता फैला रहे हैं उनसे बच के रहें।